एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्र तेरी सोहबतों की हवाओं में, तेरी चाहतों की फिजाओं में, ओ तेरी सोहबतों की हवाओं में, तेरी चाहतों की फिजाओं में मैं महक रहा हूँ खिल के। तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के, तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के। हो तेरी आंखें हैं या शरारे दो, हो फलक पे जैसे सितारे दो। तू है माहिरू, तू हिजाब है, तू सराप गजल की किताब है। तेरी शायराना अदाओं से, तेरी आशिकाना निगाहों से रंग बिखर रहे हैं दिल के। तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के, तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के। तेरी कुर्बतों की पनाहों में, तेरी धड़कनों की सदाओं में है निशान मेरी मंजिल के। तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के, तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के, मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के, तुमसे मिलके मिलके मिलके, तुमसे मिलके मिलके मिल के।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल 4-5 समझ लिया। हाँ जी। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के इनको हमने अनूप सर ऐसे हैं ऑलराउंडर। उद्गार उसमें जो निकलेंगे वही उद्गार होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं जो दिल के उद्गार जो हमारा दिल के साथ लगाव होता है तो उसमें बोलते समय आदमी के शब्द ही भूल जाते।
इन्होंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई है वो यहाँ पर बाल विद्यालय चंबा से शुरू की थी और उसके बाद इन्होंने सिरमौर के सराहान से भाषा अध्यापक का प्रशिक्षण लिया और 15 नवंबर सन 1999 को भाषा अध्यापक के पद पर ये राजकीय माध्यमिक पाठशाला सही कोठी में अपनी सेवाएं शुरू की। लगभग 11 वर्ष तक कार्य किया। उसके बाद स्थानांतरित होकर के हाई स्कूल सिडकुट में सेवा की। 2.5 वर्ष के उपरांत ये स्वेच्छा से राजकीय उच्च पाठशाला बढ़िया कोठी में आ गए और 5 वर्ष तक वहाँ भी सेवा दी। उसके बाद सन 2007 में इन्होंने अपनी कर्मभूमि पक्काटाला बनाई और करीब 15 वर्ष तक यहाँ पर ही सेवा दी है। आप सभी जानते हैं कि अपनी सेवा काल में इन्होंने सन 2001 से 2005 तक CNV अध्यापक संघ जिला का संचालन किया और फिर उन्होंने अपनी कमान GST कर्मचारी संघ के 2 बार प्रधान रहे और वर्तमान में अभी इसी पद पर अभी शोभायमान है। हाल में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के साथ काम किया है और BLO के रूप में कार्य करते हुए इनको 2 बार सम्मान भी कार्य कुशलता को दिखाता है। श्रीमान जी कुशाग्र बुद्धि तथा मिलनसार हैं। एक बार जिसको भी मिल जाए मित्रता कर लेते हैं और आजीवन निभाने का वादा करते हैं। अपने कार्यकाल में सदा समरसता को बढ़ावा देते हैं। हम इनके अग्रिम जीवन की मंगल कामना करते हैं कि इनके जो रिटायरमेंट के बाद का समय हो वो बहुत खुशी तस्वीर और नवीन को उन्होंने एक गाना तैयार किया है। आप आएँ और अपना जो है गाना वो प्रस्तुत करें और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। नवीन और तस्वीर। आना कर मेरी जान सजना, बेरुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना। कदे साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एक दूजे दा कदे ना दिल तोड़िए ना तोड़िए, मुख सजना को कदे भी ना मोड़िए ना मोड़िए, लगे इश्क दी बड़ी असफा, लगे इश्क दी बड़ी असफार सजना। अल्लाह बादशाह साडा लगवान सजना, सदा रहना नी ओ जग दे जवान सजना, सदा रहना नी ओ जग दे जवान सजना। एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, देर से आना कर मेरी जान सजना, देर से आना कर मेरी जान सजना। एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपने आदरणीय हमारे बड़े रिस्पेक्टेड अनूप सर की रिटायरमेंट है और इस सेवानिवृत्ति पर जो मैंने इनके साथ जो पल बिताए और जो इनसे बैठ करके जो अनुभव सीखा या जो कुछ हुआ, तो मैं उनको चंद पंक्तियों में बोलने की कोशिश करूँगा और अनुरोध रहेगा कि मैंने जो लिखा है वो मेरी भावनाएं हैं
और मेरी भावनाएं क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, वो मैं जानता हूँ और मेरी भावनाएं जानती हैं। और उसमें आइएगा और बड़े ही खुश दिल से घर जाइएगा। तो 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, वो मैं बोलना चाहूँगा, अपने अनूप सर आपके लिए समर्पित है भाई। हंसमुख समझदार दिलदार हैं, हंसमुख समझदार दिलदार हैं आज के हमारे आदरणीय मेहमान, इसीलिए हम सब करते हैं दिल से इनका सम्मान। हंसमुख समझदार दिलदार हैं आज के हमारे आदरणीय मेहमान, इसीलिए हम सब करते हैं दिल से इनका सम्मान। दाढ़ी के चमकते श्वेत बाल, दाढ़ी के चमकते श्वेत बाल, दिल दिल्लगी करता हर हाल। श्वेत बाल नहीं बोलते कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहते हैं दाढ़ी के चमकते श्वेत बाल, दिल दिल्लगी करता है हर काल। रेशम की डोरी में बंधा होने पर, भाभी जी रेशम की डोरी में बंधा होने पर भी छूटने की कोशिश करता हर हाल। ठीक है जी, बहुत खूब। मैंने बोला ये मेरी भावना है, इसको अन्यथा ना ले। चिंता नहीं घर गृहस्थी की, राजा किधर जीते ही है। चिंता नहीं घर गृहस्थी की, जीते हैं राजा की शान। चमक दमक चेहरे की रौनक, चमक दमक रहने की चेहरे की रौनक, लगते हैं भाई सदा जवान। राजा किधर, ये कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी, आगे सेवानिवृत्ति। अब ये परिवार के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो पुत्र वधू में भी आए, पुत्र भी आए हुए हैं ना। सेवानिवृत्ति की इस डोर में बांधे ना रखता इनकी जान, आप लोगों के लिए ये सेवानिवृत्ति की डोर में बांध कर ना रखना इनकी जान। भाई पंछी हैं उन मुक्त गगन के, उड़ने देना चमन आसमान। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए है कि सेवानिवृत्ति की इस डोर में बांध कर ना रखना इनकी जान। भाई पंछी हैं उन मुक्त गगन के, उड़ने देना चमन आसमान। परिषद के कार्यकर्ता भाई एमसी जी महासचिव जी आए हैं, अंबिका जी यहाँ के ब्लॉक के प्रधान हैं, तो उन्होंने कहा हम भी आप इनके सम्मान में वहाँ जाएंगे, तो आपका बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आगे कुछ चंद पंक्तियाँ और हैं। अंदर बाहर से हैं कोमल, अंदर बाहर से हैं कोमल, सबको मानते अपनी जान, इसीलिए हम सब करते हैं दिल से इनका आदर सम्मान। अगली पंक्तियाँ हैं। कर्म को ही मानते अपना भगवान, जब कई बार बात चलती पूजा पाठ करूँ तो मैं नहीं करता हूँ, मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ, और सबसे बड़ी बात है ये। बोलते हैं कर्म को ही, मैं कहता हूँ कर्म को ही मानते अपना भगवान, कोई भी हो सबका करते सम्मान। हर क्षेत्र में है सदा, हर क्षेत्र में करते हैं सदा कमाल। दुआ है हमारी जिए हजारों साल। ठीक है, कर्म को ही मानते अपना भगवान, कोई भी हो सबका करते सम्मान। हर क्षेत्र में करते सदा कमाल, दुआ है हमारी जिए हजारों साल। अब अंतिम पंक्तियां हैं। कहे अमर, कहे अमर रहे अमर, कहे अमर रहे अमर, रेशमा भाभी जी की हैं जान। कहे अमर रहे अमर, रेशमा भाभी जी की हैं जान। हंसमुख समझदार दिलदार हैं आज के हमारे प्यारे मेहमान, हंसमुख समझदार दिलदार हैं हमारे आज के मेहमान। तो ये थी मेरी चंद पंक्तियाँ। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ ज़्यादा काम हो जाएगा होगा तो आपने खुद कर लेना। अब इसके बाद मैं अपने अध्यापक साथियों से अनुरोध करूंगा यूँ यहाँ पर एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से,
नाम से होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं की। ये देश का स्टाफ और अन्य शिक्षकगण और मेरे फैमिली से आए सारे सदस्य, आप मेरे पिताजी की रिटायरमेंट पे यहाँ पे सब उपस्थित हैं। इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पापा को जानते हैं, प्रोफेशनली पापा कैसे हैं, इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। बट जब मैं पापा के बारे में कुछ लिखने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग भी खाली था और कागज़ भी खाली था। बचपन से अभी तक से जो मांगा पापा ने दिया, किस चीज़ की कमी नहीं। आज आपके सामने हम जैसे खड़े हैं, ये पापा की बदौलत है। बाहर स्टडीज़ करवाई, सभी पापा ऐसे करते हैं आई गेस। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, तो थोड़ा मैंने सर्च किया और थोड़ा अपने दिमाग से कुछ लिखा है पापा के लिए, तो वो बोलना चाहूँगा। और मेरी भावनाओं की तरफ ध्यान देके मेरे शब्दों को नज़रअंदाज करें और मेरी गलतियों को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। सबसे पहले, एक पल तक डर था मुझे, गुनाह ज़्यादा तो नहीं मेरे। एक पल तक डर था मुझे, गुनाह ज़्यादा तो नहीं मेरे। अगले ही पल जन्नती हो गया जब पता चला पिता के पाँव पकड़ के सो गया था मैं। पापा ने बचपन से जैसे पाला, उस बारे में कुछ लिखा है। माफ़ करना, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। नन्ही सी आंखें और छोटे छोटे हाथ थे। नन्ही सी आंखें, ये बात तब की है जब पापा सोते मेरे साथ। नन्ही सी आंखें, छोटे छोटे हाथ थे, ये बात तब की है जब पापा सोते मेरे साथ। पूरी रात हम चिल्लाते, सुबह तक ना सोते थे, ये बात तक की है जब पापा एक करवट में सोते थे। ऐसे ही दिन गुजरे, साल बीते, वो हमारी बातें सुन रहे थे। पापा खुद की ख्वाहिशें जोड़ के हमारे सपने बुन रहे थे। दिन भर वजूद उनका पसीने में लिपटा रहता था। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया वाले सताते थे। एक पापा ही थे जो हमें रोते हुए हंसाते थे। दो जोड़ी जूते पापा पूरा साल चलाते थे और कुछ पूछने पर पता नहीं क्यों चुप हो जाते थे। ओवर टाइम करके पापा कुछ पैसे और कमाते थे और हर त्योहार में आपको पापा सब कुछ नया दिलाते थे।
बेलौस मोहब्बत की मूर्त है पापा, जो जुबां जो शब्दों में ना बुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए, वो होते हैं पिता। और इनकी परछाई तले सुकून है, और जिनकी परछाई तले सुकून मिले वो होते हैं पापा। और आज पापा क्या महसूस कर रहे हैं उसके लिए एक शेर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कई दशक चैन से सोया नहीं हूँ मैं, कई दशक चैन से सोया नहीं हूँ मैं, बल्कि आज भी भारी है मगर रोया नहीं हूँ मैं। अजीब खामोशी है इस शोर में भी, खुद से खुद में यूं कभी खोया नहीं हूँ मैं। थैंक यू। तो ये इनके दिल का प्यार था जो इन्होंने इनको आगे समक्ष रखा। मेरा पहले बुलाने का इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर बोल लेते, तो उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो इस वजह से फिर भी सर बहुत दिलेर हैं, बहुत ब्रेव हैं, और इनको हमने क्या बताना और क्या सिखाना है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि नमस्कार जी, मंच पर बैठे हुए गणमान्य लोग और मेरे फैमिली से आए हुए लोग, आज बड़ी खुशी का दिन है। वैसे ये मिला जुला रहता है, कुछ दिल में होता है कि इतनी लंबी सर्विस करके घर में जाना, और उस रूटीन को हम तोड़ देते हैं जो हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये भी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और बड़ी खुशी की बात है कि आदमी बेदाग होकर एक पूरा कार्यकाल पूरा करके घर आए। बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ही मान सम्मान दिया। आपका प्रयास सराहनीय है। अब मैं भाई साहब के साथ, आप काफ़ी समय तक 15 साल यहाँ आपके साथ रहे। हमारे परिवार में आप जानते हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह से हम रहते हैं। तो ये सब बड़े बुज़ुर्गों का ही दिया हुआ है, ये आशीर्वाद है उन बड़े बुज़ुर्गों का, हमारे बाप का, दादा का, बड़े भाई का, जो आज हमें फलीभूत हो रहा है। वो अच्छे कर्म जो हमारे बाप दादा कर गए थे, हमारे बुजुर्ग कर गए थे, उन्हीं का ही फल आज हम भोग रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने भाई को कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्यकाल दिखाया। एक अच्छा समय जो है अपने परिवार को दिया, एक अच्छा समय जो है अपने समाज को दिया, एक अच्छा समय जो है पाठशाला के लिए दिया, नए नए कार्य किए। जहाँ तक यूनियन की बात है, अध्यापकों के अधिकारों की रक्षा की बात है, वहाँ भी ये आगे रहे। तो अब वो समय है जब ये घर में आएंगे, हमारे साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और भी हमें सीखने को मिलेगा, और भी इनके पास समय है। अब एक नई शुरुआत है, मैं तो समझता हूँ कि एक नई शुरुआत है। आदमी थोड़ा सा मुक्त हो जाता है इन चीज़ों से, ये समाज को भी अच्छा समय दे पाएंगे, परिवार को भी अच्छा समय दे पाएंगे, और अधिक सक्रिय रहेंगे। घर में बैठने वाले नहीं हैं ये, मुझे पता है इनका, और ये सक्रिय भूमिका जो है समाज के लिए, विद्यालय के लिए भी देंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी विद्यालय में तो ये आएंगे। इन्होंने हर काम सीखा और उसे अच्छी तरह करने का प्रयास किया। अभी पीछे इस पाठशाला में काफ़ी लंबे समय तक इन्हें क्लैरिकल का काम भी करना पड़ा, जो उन्होंने बड़े बेखूबी किया। तो आदमी जो है वो हर जगह सीखता है, तो थोड़ा इन्हें दुख भी है इस चीज़ का। तो मैं मन से बोलना चाहूँगा कि ये इनके लिए नई शुरुआत है, इन्हें दुख नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी लेस मात्र भी है ना। और आजकल समय है आदमी के पास, आदमी दोबारा भी आ जाता है ना। कहीं भी कोई भी सेवाएं जो है समाज के लिए, स्कूल के लिए कभी भी दी जा सकती हैं। इनकी टीम है, मैं देखा हूँ इनके साथ आगे पीछे बैठे हुए लोग बड़े सक्रिय हैं, और ये इन्हें बिजी रखेंगे, अच्छी तरह से बिजी रखेंगे। तो मैं परिवार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने इतना मान सम्मान दिया कि हम परिवार वाले गदगद हो गए। मैं पुनः आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। धन्यवाद।
काम ठीक नहीं पर चलो। सॉरी हैं कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं बच्चों के साथ बहुत ही इनका प्यार था। और हमारा यद्यपि आप सभी जानते हैं हमारा परिवार भी छोटा और हमारा आशियाना भी छोटा है, परंतु हमारे दिल जो हैं वो छोटे नहीं हैं। तो प्रत्येक बच्चा बोल रहा था कि इनके प्रति हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, परंतु हमने कहा था कि इतना ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो जो कुछ था परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण, जिन्हें हम महागुरु की संज्ञा देते हैं, महागुरु अनूप राही जी, जो अत्यंत सरल, सौम्य, सादगीपूर्ण स्वभाव के मालिक, प्रबुद्ध एवं प्रखर सुधीजन। इनके कार्यकाल की जहाँ तक बात की गई, इनके सामाजिक सरोकारों की बात की गई, जो इनका व्यावसायिक क्षेत्र रहा, अध्यापन का क्षेत्र रहा, उनमें इनका कोई सानी नहीं। जो इनकी भाषा की बात है, भाषा की पकड़ की बात है, अपने विषय की बात है, जिस जिस स्थान पर जहाँ जहाँ भी इन्होंने कार्य किया, चाहे वो सही कोठी रहा हो, सिड़कुंड रहा हो, बढ़िया कोठी रहा हो, या गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्का टाला रहा हो,
अत्यंत कार्यकुशल एवं कर्मठ व्यक्तित्व, जिन्होंने अध्यापन के साथ साथ और किस तरह का भी इन्हें कार्य जो सौंपा गया, जैसे इस मंच के माध्यम से बताया गया, उन्होंने उसे बखूबी निभाया है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके साथ भी लगातार जुड़े रहे। अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां हैं सामाजिक सरोकारों से संबंधित, जब भी इन्हें आवाज़ लगाई जाती रही, सबसे पहले ये वहाँ पहुँचते। दिन हो रात हो, किसी भी तरह का काम हो, सदा ये तत्पर रहे, सदा ये उस काम को करने के लिए इनमें जो तत्परता दिखी वो हमेशा कायम रहेगी, ऐसे हम कामना करते हैं। जिस तरह से बताया गया इस मंच के माध्यम से, बहुत सही कहा गया कि ये बहुत मल्टी टैलेंटेड, बहुत यूँ कहें कि सर्वगुण संपन्न एक व्यक्तित्व हैं। पढ़ाई के अलावा किसी भी तरह के कार्य जो इन्हें सौंपा जाता है या जो इन्हें करने के लिए कहा जाता है, वो खूबी उसको निभाने की ये काबिलियत रखते हैं, और जिसके साथ एक बार मिलते हैं उसके उनके दिल में जगह बना लेते हैं। और बहुत ही जिंदा दिल इंसान, मैं यूँ कहूँगा इस मंच के माध्यम से, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, जो कभी किसी भी तरह की रिश्तेदारी की बात हो या दोस्ती की बात हो, संस्थान की बात हो, कभी भी पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। आज के इस अवसर पर मैं समझ रहा हूँ कि ये सेवानिवृत्ति का समय है, लेकिन ये बैठने वाले नहीं हैं। लगातार ये समाज के अंदर, इस अध्यापन के क्षेत्र के अंदर सदा हमेशा काम करते रहेंगे। कुछ दिन पहले इन्हें एक संस्था द्वारा अप्रोच किया गया, इनसे आग्रह किया गया कि कृपया आप जो है वो हमें सहयोग करें अध्यापन में। जो इनकी कार्यकुशलता है उसको देखते हुए और इनका जिस तरह से समाज में सामाजिक कार्यों में जो जिस तरह की रुचि रखते हैं, उस तरह से इनसे ये आग्रह किया गया कि संस्था के द्वारा कि ये अपने जो ये काम है जारी रखें और हमें जो है वो अपना सहयोग दें, हमारी संस्था के साथ जुड़ के जो है वो कार्य करें। बहुत लोग हैं जो सेवा करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, अलग अलग तरह के कामों में जुड़ते हैं, तो ये अपना काम जो है वो इसी तरह से जारी रखेंगे। जो इनकी जो सृजनात्मकता है, ये सृजनात्मकता हर कार्य में झलकती है। कोई भी हम काम किसी भी तरह से कर लेते हैं, लेकिन किसी भी काम को अलग ढंग से करने की जो इनकी कार्यकुशलता है वो बहुत अनूठी है। हमने बहुत इनसे सामाजिक कार्यों के दौरान हो या शिक्षण का क्षेत्र हो, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है। किसी भी काम को करना और उसको बहुत अलग से करना और बिल्कुल 100% देकर बहुत अच्छे तरह से उसको निभाना, ये इनकी कार्यकुशलता है जो सब जिससे वाकिफ़ है। तो इनका ये जो काम है, इनका जो ये इसकी यात्रा है, ये लगातार इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। इनके जो सेवानिवृत्ति का जो काल है, इसके बाद का जो इनका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, वो बहुत सुखद होगी, स्वस्थ होगी और अपने परिवार को समय दे पाएंगे, समाज को और ज़्यादा समय दे पाएंगे। और ये सेवानिवृत्त हुए हैं, थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। इनके व्यक्तित्व के ऊपर मैं 2 लाइनें पंक्तियाँ बोल करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। अनूप राही जी का जिस तरह से व्यक्तित्व है, ये हारने वाले में, थकने वालों में सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरह का रहता है कि अब आराम करना है और आराम से बैठे रहना है, उन लोगों में नहीं है। कोई और ये अभी मंजिल को तलाश करेंगे, कोई और किसी तरह का कारवां ये और नया बनाएंगे, किसी और तरह के कारवां के साथ जुड़ेंगे, मंजिल तक पहुँच और नई मंजिलें तलाश करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि अभी परिंदा तलाश करना है, फिर देखना है किसका शिकार करना है। अभी तो परिंदा तलाश करना है, फिर देखना है किसका शिकार करना है। तुम्हें तो बहुत गुमा है अपनी रवानी पे ऐ समंदर, पर अपनी भी जिद है कि बस तुम्हें ही पार करना है, तुम्हें ही पार करना है। बहुत कहा 100% बिल्कुल सही बात है। बहुत ही जुझारू और बहुत ही कर्मठ इंसान हैं ये। और मेरा भी ये अनुरोध रहेगा कि अध्यापक एक ऐसा कार्य होता है जिसमें हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, समाज के साथ हमारा जुड़ाव होता है और जिस प्रकार की इनकी भावनाएं रहती हैं कि हर के साथ हर को जो है रास्ता दिखाने की ये हमेशा कोशिश में रहते हैं। तो हमारा भी ये अनुरोध रहेगा कि समाज में बहुत सारे कार्य करने को हैं,
और समाज में ऐसा कुछ नहीं है कि तो अब सबसे ज़्यादा मुझे जो लग रहा है एजुकेशन में कार्य करने की ज़रूरत है। परिवार के मुखिया हैं जिनके पास हमारे सारा इसका विद्यालय का जो कार्यभार देखते हैं, तो श्रीमान प्रिंसिपल श्रीमान जितेश्वर सर जी, कि वो अपने यहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके प्रति कुछ चंद शब्द बोलें, और जिनको ये सब जानते हैं कि इनका जो कार्यकाल कैसा रहा सब इनको पता है। मैं अनुरोध करूँगा सर। इस कार्यक्रम के मुख्य शोभा, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद इस विद्यालय के भाषा अध्यापक के पद पर कार्यरत श्री अनूप राय जी, उनके साथ उनकी जीवन संगिनी श्रीमती रेशमा जी, इनके साथ बैठे इस विद्यालय में अपना कार्य कर चुके हेडमास्टर के रूप में श्री योगेश्वर अहीर जी, जो कि आज प्रिंसिपल गागड़ा स्कूल में है, यहीं से सेवानिवृत्त हुए। इसी विद्यालय में हेडमास्टर के रूप में कार्य कर चुके श्री राजेंद्र जी, जो कि प्रधानाचार्य के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। इनके साथ जो अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, इनके परिवार के सदस्य, इनके मित्रगण, इस विद्यालय के प्रभारी श्रीमती रेणु जी व इस विद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण और इस छोटे से विद्यालय के ये नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी यहाँ पर जो सर के साथ जो परिवार के सदस्य या मित्रगण यहाँ पर आए हैं, चंद शब्दों के साथ मैं आप सबका इस विद्यालय में स्वागत करना चाहूँगा कि जो दिल के हों खूबसूरत, जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। आप सबका स्वागत यहाँ पर इस विदाई समारोह में। एक तरफ जहाँ ये सोच करके दिल को थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे विद्यालय से, क्योंकि मैं भी इस विद्यालय का एक सदस्य हूँ, एक कर्मठ व्यक्तित्व जो कि अपने सरकारी सेवा को संपूर्ण करके सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर हैं। थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन उससे अधिक कहीं खुशी इस बात की कि इस दौर में जहां सरकारी सेवा पद को वहन करना और उसे सुचारू रूप से चलाना काफ़ी कठिन हो गया है, लेकिन इन्होंने अपना जो सेवा काल है वो बखूबी निभाया और बेदाग इस विद्यालय से, शिक्षा विभाग से ये आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनके आने वाले जीवन के लिए तो मैं इनको शुभकामनाएं और बधाई दूंगा ही, लेकिन जिस तरह से अमर सिंह जी ने विस्तार पूर्वक इनके जो सेवाएं सरकारी कार्य में रही हैं उन पर इन्होंने विशेष प्रकाश डाला है। जहाँ जहाँ भी ये रहे हैं वहाँ इन्होंने हृदय से एकाग्रचित होकर के अपना बेस्ट विद्यालय को देने की कोशिश की है। शायद यही वजह है कि सही कोठी में ये 15 साल तक या 11 साल तक इन्होंने सेवाएं दी, और भगवान राम को भी आप जानते हैं कि 14 साल का वनवास हुआ था,
लेकिन यहाँ पर 15 साल काट करके जा रहे हैं। एक ही विद्यालय में इतने लंबे समय तक बने रहना इतना आसान नहीं होता, और ख़ासकर आज के दौर में जहाँ 2-3 साल के बाद कोई भी विद्यालय जो है वो कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन ये इतने लंबे समय तक इस विद्यालय में रहे और इस विद्यालय से जुड़े होने पर इन्होंने जो कुछ यहाँ कार्य किए, हमारे जो HM साहब राजेंद्र जी के साथ उन्होंने कार्य किया, श्री योगेश्वर जी के साथ उन्होंने कार्य किया, और इस विद्यालय की बेहतरी के लिए जो कार्य किए गए उसमें उनका मैं समझता हूँ कि मुख्य भूमिका इनकी रही है हर वक्त। तो और साथ में इनके साथ जो बच्चों का लगाव रहा है, इन सब बातों को देखते हुए मैं चंद पंक्तियाँ इनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि श्रेय इनका बड़ा कुछ जो हम कर सके, ये विद्यालय के जो सदस्य हैं उनके मन के भाव इनके लिए रहेंगे कि कुछ जो हम कर सके, बेफिक्र के अध्ययन गहन हम कर सके, बेफिक्र के अध्ययन गहन हम कर सके, यूं कदम दर कदम मार्गदर्शन मिला, यूं कदम दर कदम मार्गदर्शन मिला, मुश्किलें ढेर थी पर सहन हम कर सके। इनके कुशल व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं कहाँ इससे पहले जो विद्यालय था वो यहीं साथ में ऊपर की तरफ को एक छोटा सा विद्यालय होता था, और हमारे जो यहाँ पर पूर्व में कार्य कर गए हैं हेडमास्टर साहब, उनके प्रयासों से और इनके मिले जुले प्रयासों से वहाँ से जो विद्यालय था वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ के बच्चों को सुविधाएं मिली, तो इसमें इनका मुख्य योगदान रहा है। हर कोई तो मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई तो मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन हमको चाहे। ये जो भाव है यहाँ के विद्यालयों के सदस्यों के और बच्चों के इनके लिए रहते होंगे, क्योंकि ये सभी तो कह नहीं पाएंगे, तो इन सब की तरफ से मैं ये भाव इनके सम्मुख रखना चाहूँगा। आज ये सेवानिवृत्त होकर के जा रहे हैं, तो मैं इनकी शुभकामनाओं और इनको बधाई देना चाहूँगा कि जो आने वाला समय है वो इनका बेहतर हो, ये शारीरिक रूप में स्वस्थ रहे, और जैसे कि अविनाश सर ने बताया है कि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी हार नहीं मानते। सामाजिक कार्यों में अगर मैं इनको जानता हूं तो शायद मुझसे ज़्यादा कोई इनको नहीं जानता, क्योंकि किसी संस्था में एक साथ लगभग 10-11 साल तक हम साथ रहे हैं, और इनकी जो कार्य करने की जो शैली है वो मैं भली भांति जानता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पर सदस्य आए हैं, जो इनके मित्रगण हैं या जो परिवार के सदस्य हैं, और इसके अलावा आप सभी जो स्टाफ सदस्य हैं, होकर जहाँ भी आप जाओगे, विदा होकर जहाँ भी आप जाओगे, है शुभकामना हमारी, जीवन में खुशियाँ ही पाओगे। धन्यवाद। जय। सारे रसों से परिपूर्ण भगवान ने इनको बनाया था, और ये इस प्रकार का जो आशीर्वाद परमपिता परमात्मा की तरफ से जिसको मिलता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। और मैं इनको सचमुच में सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो इन्होंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की थी, जो संपन्न हुई और बड़ी खुशी खुशी अपने घर को जा रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना रहेगी कि ये ऐसे खुश रहें, और जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। अभी 2-3 महीने से ऐसा हो रहा था कि सर जब भी यहाँ से आते थे अंदर ना, तो गुनगुनाते हुए आते थे। और सर है क्या, तो ऐसे ऐसे गाने ना, नए गाने, पुराने गाने, नए गाने, ऐसे ना, तो हमें लगता था कि भी ऐसे। तो हमारे स्टाफ ने बोला कि क्यों ना सर की विदाई भी उन गुनगुनाते गानों से की जाए। तो मैंने कहा यार ऐसे मुझे तो गाना आता नहीं है। तो इन्होंने बोला, हमारी बहनों ने बोला कि नहीं, आप चुपचाप से ऊँ करते रहे ना, गाएंगी हम, और कहते हैं इस गुनगुनाते हुए हम इनको विदा करना चाहते हैं। तो ये हमारे याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, करते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बिछड़ा हमें दिल भर बिछड़ गए कहीं हम मगर, आंसू ही लगे तुम्हें जीवन की डगर। बिछड़ा हमें दिल भर बिछड़ गए कहीं हम मगर, आंसू भी लगे तुम्हें जीवन की डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। परिवार के सभी सदस्य, शिक्षा विभाग के सभी मेरे साथी, अनूप जी ने मुझे बोला कि आपने कुछ बोलना है, तो मेरा मूड नहीं था। लेकिन जब ये भावुक हुए मुझे लगा कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों भावुक हो रहे हैं। और ऐसे इंसान अगर भावुक हो जाएं तो मुझे हैरानगी लगी। संजीव ने बोला, अभी बोला संजीव सर ने, कि ये हमारे बुजुर्गों के कर्म है। इतना फूला फला इनका परिवार है, इतना इनका नाम है, मतलब इस विद्यालय में क्या चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो एक प्रोसेस है, रिटायरमेंट एक प्रोसेस है। इसको हमने एक वो नहीं बनाना है कि भाई हम रिटायर हो रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, यही है, हम आपके बीच में यही है। रिटायरमेंट तो एक है, सभी गुजरेंगे, इसके बीच में हम गुजर चुके हैं। 4 साल हो गए। मुझे नहीं लगता शुरू में 1-8 महीना ऐसा लगा कि भाई कैसे काटेंगे। थोड़ा होता है कि सुबह उठना, जाना, कहाँ जाना, स्कूल के लिए जाना, एक रूटीन बनी होती है। मेरे घर के पास तो स्कूल था, जहाँ बैल बजती थी मैं सोचता मैं तो गया नहीं स्कूल। लेकिन जब 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, सबसे भाग्य की बात यही होती है कि पूरी जिंदगी सर्विस करना। बहुत से मेरे सहयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी जिंदगी सर्विस करने के बाद इज्जत, मान और सम्मान के साथ रिटायर होना एक बड़ी बात है। और इन्होंने स्कूल में नहीं, अपने परिवार, इनके परिवार को भी देख के लगता है कि ये हर जगह परफेक्ट है। इन्होंने अपने परिवार को भी सुखी रखा है। अपने दोस्त इनके मैंने बाजार में देखा होता है, 4-4 दोस्तों से मिल के चले हुए हैं। ये अभी आए बन ठंड के यहाँ, मुझे लगा ये ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। 2009 में जब मैं आया इधर ज्वाइन करने के लिए, तो ये इधर आ गए कि सर आप आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम मिलजुल के काम करेंगे। तो कई बार मैंने देखा काम के टाइम गाड़ी में बैठे हैं तिलक राट के, तो जब ये पोस्ट होती है इस पर कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उस दिन भी हम लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो कई बार इनसे भी हुआ। तो ये साथ हो जाते हैं, सारे स्टाफ को शांत कर देना कि सर को बोलने दो, बाद में देखेंगे। फिर मैडम बैठे इनके साथ काम किया। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। ये जो भावुक हुए उससे मेरे दिल में भावना है कि मैं 2 शब्द जरूर बोलूँगा कि ऐसे इंसान भावुक हो जाएं। और क्यों, सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। इनके बेटे भी भावुक हो गए, ये तो इनका प्यार था, ये तो माँ बाप का प्यार होता है। सभी करते हैं जैसे कि इन्होंने बोला। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इनसे कि मन को भारी ना करें, इसको हल्के में लें। रिटायरमेंट तो होनी है, अपॉइंटमेंट होती है, प्रमोशन होती है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट होती है, ट्रांसफ़र होती है। सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। पहले हम गुजर चुके हैं स्टेज से, ये जा रहे हैं और भी रिटायर होंगे।
ये तो अच्छी बात है कि तो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं, बड़ा हो गया छोड़ो, क्या करनी है। तो मेरे दिल में आया एक टाइम ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि छोड़ो, बड़ी करनी है, कितनी करनी है। एक वातावरण बन जाता है, वातावरण की वजह से आदमी भावुक हो जाता है। तो मैं चंद शब्द यही कहना चाहता था कि आप भावुक ना हो, खुश रहें। ये समझे कि हमने आज ज्वाइन किया है, रिटायरमेंट का होता है कि ये बस जी अब लाइफ की बोलते खत्म हो गई, के बोलते शुरू हो गई, ना तो खत्म होती है ना शुरू होती। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप परिवार के माहौल में कैसे डरते हैं, समाज में कैसे डरते हैं। और भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको कोई बीमारी ना लगे, बस अपने आप को साथ रखें और ये रख पाएंगे बड़े आराम से। कोई ऐसा नहीं सोचना कि जिससे अब सोचने से भी नहीं होता। अगर बचपन से हम गुस्से वाले हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद और बढ़े। इस रिटायरमेंट को हल्के में ले, बिल्कुल इमोशनल ना हो। इसके बाद ये बोलेंगे ये बोलने लगे थे मैं इसलिए उठाऊँ, ये जब आप बोलेंगे बिल्कुल इनके चेहरे पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। रिटायरमेंट क्यों लेना है, सब ने होना है, दूसरे आएंगे, प्रोसेस है। पहले यहाँ ओपन स्कूल था तो हम सोचते मैंने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता, सारा है सर ने किया। उसके बाद इन्होंने स्कूल यहाँ लाया, प्रोसेस चलता रहेगा। अब चलेंगे दूसरों में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। इस भावुक वातावरण से बाहर निकालते हुए मैं एक पंजाबी गज़ल पेश कर रहा हूँ, गलती हो तुम्हारी। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। रंग गोरा गुलाब रंग गोरा गुलाब बैठा। दिल जद में मिली है फरसा तो, दिल जद में मिली है फरसा तो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू जद भी तुसी हो याद आए, मैनू जद भी तुसी हो याद आए। दिहाड़े शराब ले बैठा, दिहाड़े शराब ले बैठा। मैनू तेरा शबाब ले बीती कितनी बाकी है, कितनी बीती कितनी बाकी है। मैनू कहो हिसाब ले, मैनू कहो हिसाब ले बैठा। मैनू तेरा जवाब ले सिर्नो एक गम पे ही भरोसा सी, सिर्नो एक गम पे ही भरोसा सी। जवाब ले मैनू तेरा
जवाब है बैठा मैनू तेरा जवाब है बैठा रंग गोरा गुलाब है बैठा रंग गोरा कितने बजे हमारा मार्गदर्शन कर पुट्टी बड़ी हल्ले में आज जैसे सर ने बोला कि भावुक नहीं होना है, थोड़ा मुश्किल सा कार्य है ये। मंच पर विराजमान मेरे साथ कार्य किया योगेश्वर जी, जितेंद्र सर जी, मेरे मित्रगण, मेरे परिवारजन, मेरे बड़े भाई जीजा जी जो भी गाना गा के गए हैं, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट में भी मेरे ख्याल 4 साल हुए सर, और 31 को इनकी भी रिटायर हुई थी 31 अगस्त को, और वहाँ भी इन्होंने जो है वो गीत गाया था। तो ये भावुक नहीं हुए थे, लेकिन मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। 15 साल मैंने इस विद्यालय में कार्य किया है। ये विद्यालय हमारे सहयोग से ही चल पाया है। यहाँ पहले जब इनरोल हुए तो लगभग 60 बच्चे यहाँ इनरोल हुए थे, और उसके बाद घटते घटते ये कई बार जो विद्यालय जो है वो बंद होने के प्रकार था। लेकिन इस विद्यालय का जो महत्व था, यहाँ के जो लोग थे, उनके लिए ये विद्यालय बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये बच्चे जो थे यहाँ के बाद ऊपर पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। आज माहौल चेंज है, आज जाते हैं, लेकिन 15 साल पहले जब 2007 में ये विद्यालय शुरू हुआ था तो बच्चे जो थे 5वीं के बाद ऊपर पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। और आज बहुत खुशी की विषय है कि हमारे साथ जैसे वैभव सर हैं, ये जो पुराने हैं, और उसके साथ रेणु मैडम है, किरण मैडम बैठे हुए, तो लगभग 20 बच्चों ने यहाँ से जो है वो ग्रेजुएशन की है। जो एक ऐसी बात है कि ये बच्चे जो थे वो 5वीं या 6वीं के बाद ऊपर जाते थे, पढ़ते थे नहीं थे। राजेंद्र सर यहाँ रहे, योगेश्वर, ये बच्चे जो है कई बार चले जाते हैं पंजाब, तो महीना वापस ही नहीं आते। तो लेकिन यहाँ जो थे इस तरह के माहौल में इन बच्चों को जो पढ़ाया, और आज ये बच्चे जो है वो, मैं बोल रहा हूँ कि 20 बच्चों ने जो है वो स्नातक उपाधि प्राप्त की है, कुछ बच्चे जो है वो उसके आगे पढ़े हैं, कुछ नर्सेज लगी हैं, कुछ बच्चे जो है वो होटल मैनेजमेंट में गए हैं। तो ये स्कूल जो है 15 सालों में जो है ये एक जो है उपलब्धि इस विद्यालय की रही है। कई बार जो है यहाँ जो है चिट्ठी आती है कि ये मर्ज हो जाना है, लेकिन सब के सहयोग से, यहाँ के मोहल्ले वालों के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से ये विद्यालय जो है आज भी कार्य कर रहा है। यहाँ BRC जी बैठे हुए हैं, कई बार जो इस प्रकार के पत्र यहाँ आए कि ये स्कूल जो है वो मर्ज होने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस विद्यालय की ये रही है कि इस कम्युनिटी को इसका जो है वो लाभ प्राप्त हुआ है, और इसके लिए हम जो है वो संघर्षरत रहे हैं, और ख़ासकर मैं जो हमेशा जो है वो इसके लिए डटा रहा हूँ। और आज जो ये विद्यालय आज भी कार्य कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि आने वाले कई वर्षों तक ये विद्यालय जो कार्य करे और इस कम्युनिटी को जो इसका फायदा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा में यहाँ बोला है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। बहुत से विद्यालयों में कार्य किया है, जितना मेरे को आता है या जो मैं कर पाता हूँ वो करने की जो है मैं हमेशा जो है मैंने प्रयत्न किया है। अब इस मैं 32 साल की सेवा काल में अगर मैं बोलने जाऊँ तो कोई मेरी इतनी विशेष उपलब्धि जो है वो नहीं है। हाँ, दिल जान से दिलों से जो है वो कार्य किया, जो भी कार्य मिला है उसको निभाने के प्रयत्न जो है मैंने किया। बच्चों से विशेष नहीं रहता है, आज इन बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो है हमेशा जो है वो 30 जोगन में रहेगी। यहाँ के अध्यापक साथी मेरे साथ बहुत से वर्षों से मेरे साथ कार्यरत हैं। इनकी कार्यशैली इनको मैं जो हमेशा मिस करूँगा। बहुत से अध्यापक जो है मेरे साथ कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, उनको उनके साथ तो हमेशा हमारा जो तालमेल बना रहा है। तो
विशेषकर बच्चों को मैं ज़रूर मिस करूँगा, क्योंकि रोज़ जब हम सुबह आते हैं तो लाइन लग जाती है, बच्चे जो है वो हमारे खड़े हो जाते हैं, कुछ पाँव छूते हैं, तो ये जो है वो एक मोमेंट जो है हमेशा जो है वो अब जो है वो मिस होगा, जिसका जो है मैं बार बार मेरे को लगता है कि वो जो है वो मैं जो अब मिस करूँगा। अध्यापक साथी तो गावेगा जो है वो किसी फंक्शन में कहीं हम एक हमारा जो अब बिछड़ा होगा वो जो है वो मिलना जो है वो अब कठिन होगा। इसका मुझे जो है वो मन में थोड़ी सी चीज़ है। जैसे अविनाश जी ने बोला किसी संस्था ने मेरे से संपर्क किया है, तो हो सकता है मैं उस संस्था में जाऊं और वहाँ के बच्चों के साथ मैं जो रोज़ घंटा 2 घंटे जो है वो कार्य करने का अगर मुझे समय मिलेगा तो ज़रूर कार्य करूँगा। तो वहाँ जाने की कोशिश, क्योंकि बच्चों से मेरा जो है विशेष जो है वो स्नेह रहा है, बच्चों से हमेशा जो है मेरा प्यार रहा है। इसके अलावा इस कार्य में किसी के साथ किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो, किसी के मन में कोई टीस रही हो कोई, तो आज जो है वो कृपया जो है वो सभी उस चीज़ को भूल कर जो है वो मुझे जो है क्षमा करेंगे। मैं ऐसी कामना जो वो करता हूँ कि ऐसा जो है अगर किसी से मैडमों ने जो मेरे लिए, मेरे को लगता है कि ऐसा मैंने बहुत सी विदाई समारोह देखे, ऐसा कोई कार्य देखा नहीं, तो मैं जो इन्होंने मेरे लिए जो गीत गाया वो भी मेरे जो है वो स्मरण में हमेशा के लिए जो है वो चिरस्मरणीय हो जाएगा। मैं कुछ अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ। मजाक में कई बार ऐसा होता है, तो कई बार कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं, कुछ इनको ठेस पहुंचा देती हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी हमारे से गलती हुई तो हमें आप क्षमा करें, और जब भी आपको समय लगा तो आप इस विद्यालय में आपका स्वागत रहेगा। आप आएँ, निसंकोच आएँ और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। पुनः मैं एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि हमारे से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई उसे क्षमा करना। और आपके परिवार के लोग जितने भी आए हैं, हो सकता है मैं किसी का नाम ना ले पाया हूँ, और कुछ आपके जो विशेष मेहमान आए वो भी छूट गए हों, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलने में और कार्य करते समय हम भूल जाते हैं, नाम नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप सबसे अनुरोध रहेगा कि हमने अपनी तरफ से प्रीति भोज का भी आयोजन किया है, तो आप कृपया सभी बड़े प्यार से हमारे इस प्रीति भोज को स्वीकार करें और बहुत खुशी से और आनंद से अपने घर जाएं। और फिर मैं चाहूँगा कि शाम को मिलते हैं फिर दोबारा फिर एक बार। इन शब्दों के साथ आप सभी का इस प्रांगण में, इस विद्यालय में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला दिलों का आता है, एक बार आगे चला जाता है। मेला दिलों का आता है, एक बार आगे चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, आहा आहा, हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे। हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे। कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है, एक बार आगे चला जाता है। चली गई जो ये बहारें, लौट के न आएंगी गुजरी बहारें। हंस ले गा ले, ये दिन न मिलेंगे कल। थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंस ले गा ले,
जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जो का हवा का पानी का रेला, जो का हवा का पानी का रेला, मेरे में रह जाएगा, में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। ओ
के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी। ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दीवाना लेके आया है दिल का तराना,
लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो। पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा। सजीवन साथी मुबारक जीवन में आना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने। हाय सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने। उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। ऐ दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो टुकड़ा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना।
कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। सुर सजे ना सजे गुनगुनाते रहे, दर्द में भी सदा मुस्कुराते रहे। एक दूजे की बाहों में बैठे रहे, सात फेरों की रस्में निभाते रहे। उम्र के इस हंसी दौर को हम वक्त की मेहरबानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। रात ढल जाएगी, दिन गुजर जाएंगे, अपनी पलकों पे सपने संवर जाएंगे। खुशबू सांसों में आके समा जाएगी, फूल चाहत के हर सू बिखर जाएंगे। दिल के महके हुए गुलसितां पे धड़कनों की रवानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। अब किसी मोड़ पर भी न बिछड़ेंगे हम, बांट लेंगे जो आएगा कोई भी हम। आज से और अभी से ये वादा रहा, जान दे के निभाएंगे अपनी कसम। हमने सोचा है हम नाम तेरे, अपनी ये जिंदगानी लिखेंगे।
मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। ओ, ओ, शिव कैलाशों के वसी धोली भालों के राजा शंकर संकट हरणा हो बोले शंकर संकट हरणा। दूरा दूरा दे जात रुआरे, दूरा दूरा दे जात रुआरे, मरने लगे ओ मेरे स्वामी मरने लगे शिव कैलाशों के वसी धौली भालों के राजा शंकर संकट हरणा हो बोले। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर तू छूले गोरी वो हीरा बन जाए। तो जिसको मिल जाए वो जिसको मिल जाए वो जाए माना, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब अंधा। जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा। एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा। ताली थोड़ी बजाए रहने देना। ओ मेरी आओ
तोरी बोटले तिते तेरा कम के बड़ोरा भोबरी जो चांदी कने धूपड़ो धूखांदी अज मेरे बाबू कीना हो जानवी हो जता मेरे बाबू कीना हो घड़ी भोबरी जो जानदी कने धूपड़ो धूखांदी अज मेरे बाबू कीना हो जानवी मोरा गेरियो जानी बड़ी बाड़ी बूटियो मोरा गेरियो जानी बड़ी बाड़ी बूटियो काल तेरा मोरा मोरा गेरियो काल तेरा मोरा मोरा गेरियो बांगरी कुंवारी फिर नदी जोजी मेरा मन लगा पांगी हो बांगरी कुंवारी फिर नदी जोजी मेरा मन लगा पांगी हो पांगी पगी नागी दौड़ लीला मेरा मन लगा पांगी हो लगना प्यारा हो
तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे। मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े तो किसने रगड़ने में छिलते हैं थोड़े। पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे, ये दिल जो ढला तेरी आदत में, शामिल किया है इबादत में। थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो।